किम जोंग उन उत्तर कोरिया के एक राजनेता और तानाशाह हैं, जो 2011 से अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद देश के तीसरे सर्वोच्च नेता के रूप में कार्यरत हैं। वे उत्तर कोरिया के संस्थापक और पहले सर्वोच्च नेता किम इल सुंग के पोते हैं। 2012 से वे कोरिया की वर्कर्स पार्टी WPK के महासचिव भी हैं। किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1984 को वॉनसन, उत्तर कोरिया में हुआ। उनकी छोटी बहन किम यो जोंग एक प्रमुख उत्तर कोरियाई अधिकारी हैं और उनके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बड़े भाई किम जोंग चोल को नेतृत्व के लिए कभी नहीं माना गया। उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम की 2017 में हत्या कर दी गई थी। किम जोंग उन अपने पिता की साथी को योंग हुई से पैदा हुए 3 बच्चों में दूसरे थे। किम जोंग उन ने 1990 के दशक में स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की, जिनमें इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बर्न भी शामिल है। उन्होंने 1996 से 2000 तक स्कूल में पढ़ाई की और संभवतः पाक उन नाम से पंजीकृत थे। कई विवरण बताते हैं कि वे शांत स्वभाव के छात्र थे और ज्यादातर समय घर पर बिताते थे। शुरुआत में उन्हें जर्मन भाषा समझने में कठिनाई हुई और उन्हें 2 कक्षाएं पीछे कर दिया गया। 2000 या 2001 तक उत्तर कोरिया लौटने से पहले उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली थी और कोरियाई के अलावा जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच भी बोलने लगे थे। इसके बाद उन्होंने किम इल सुंग विश्वविद्यालय से भौतिकी में डिग्री प्राप्त की और किम इल सुंग सैन्य विश्वविद्यालय से सेना अधिकारी की शिक्षा ली। 2002 से 2007। 2010 के अंत तक उन्हें उत्तर कोरिया के नेतृत्व का उत्तराधिकारी माना जाने लगा। दिसंबर 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्य टीवी ने उन्हें क्रांतिकारी संघर्ष का महान उत्तराधिकारी घोषित किया। वर्तमान में किम जोंग उन वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के महासचिव और राज्य मामलों के अध्यक्ष हैं। किम जोंग उन का विवाह री सोल जू से 2009 में हुआ माना जाता है। हालांकि जुलाई 2012 में उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने पहली बार उनकी पत्नी के रूप में पुष्टि की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2008 में स्ट्रोक आने के बाद किम जोंग इल ने जल्दबाजी में यह विवाह तय किया था। री सोलजू के बारे में आधिकारिक स्रोत बहुत कम जानकारी देते हैं, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर अपने पति के साथ सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई है। अप्रैल 2018 में उनका खिताब कॉमरेड से बढ़ाकर आदरणीय प्रथम महिला कर दिया गया, जो 1974 के बाद पहली बार इस्तेमाल हुआ। इसके बाद उन्होंने राजनयिक भूमिका भी निभाई। किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं। 2017 की दक्षिण कोरियाई खुफिया रिपोर्ट के अनुसार उनका पहला बच्चा पुत्र 2010 में हुआ। दूसरा बच्चा पुत्री 2013 में पैदा हुई, जिसे जू ए माना जाता है, और 2017 में तीसरे बच्चे का जन्म हुआ, जिसका लिंग अब तक स्पष्ट नहीं है। किम जू ए की हालिया सार्वजनिक उपस्थितियों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद उन्हें भविष्य में उत्तर कोरिया की पहली महिला शासक के रूप में तैयार किया जा रहा है। 2012 में किम जोंग उन को कोरियाई पीपुल्स आर्मी में सर्वोच्च पद मार्शल प्रदान किया गया। इससे वे सेना के सर्वोच्च कमांडर और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी बन गए। राज्य मीडिया अक्सर उन्हें आदरणीय कॉमरेड किम जोंग उन या मार्शल किम जोंग उन कहकर संबोधित करता है। उन्होंने ब्युंगजिन नीति को बढ़ावा दिया, जो 1960 के दशक में किम इल सुंग की नीति जैसी थी, जिसमें अर्थव्यवस्था और परमाणु हथियार कार्यक्रम दोनों का समानांतर विकास शामिल था। किम जोंग उन उत्तर कोरिया पर एक सर्वसत्तावादी तानाशाही के रूप में शासन करते हैं और उनका नेतृत्व उनके पिता और दादा की व्यक्ति पूजा परंपरा का ही विस्तार है। उनके शासन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं। माना जाता है कि उन्होंने 2013 में अपने चाचा जांग सोंग थाएक को फांसी दिलवाई और 2017 में अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम की हत्या करवाई। उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम का विस्तार किया, जिससे अमेरिका, दक्षिण कोरिया और चीन के साथ तनाव बढ़ा। 2018 और 2019 में और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिससे कुछ समय के लिए संबंधों में सुधार हुआ, लेकिन बातचीत अंततः विफल रही और कोरिया के एकीकरण या परमाणु निरस्त्रीकरण पर कोई प्रगति नहीं हुई। किम ने दावा किया
कि उनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने कोविड-19 महामारी पर काबू पाया। 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद यूक्रेन के रूस पर कुर्स्क अभियान के दौरान आक्रमण के बाद उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपने देश के परमाणु शस्त्रागार के विस्तार में तेजी लाने की धमकी दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार किम ने एक नौसैनिक विध्वंसक के दौरे के दौरान यह टिप्पणी की और इन अभ्यासों को युद्ध भड़काने की उनकी इच्छा का स्पष्ट प्रकटीकरण बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तर कोरिया को अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम का तेजी से विस्तार करना चाहिए और अभ्यासों में परमाणु तत्वों को शामिल करने की ओर इशारा किया। अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ प्योंगयांग अपनी नौसैनिक क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है। उत्तर कोरियाई सार्वजनिक प्रसारक के CNN ने बताया कि देश का लक्ष्य अगले साल अक्टूबर तक तीसरे 5000 टन के चोई-ह्योन श्रेणी के विध्वंसक का निर्माण पूरा करना है और वह इन जहाजों के लिए क्रूज और वायुरोधी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। चीनी नेता शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने 6 वर्षों में अपने पहले औपचारिक शिखर सम्मेलन में रणनीतिक समन्वय को गहरा करने का संकल्प लिया है। इससे पहले उन्होंने रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ एक विशाल सैन्य परेड में पश्चिम के खिलाफ एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार शी ने किम से बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात की, जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में सहायता के लिए सेना भेजी है। दोनों नेताओं, जिनकी पिछली मुलाकात 2019 में शी जिनपिंग की उत्तर कोरिया की पहली राजकीय यात्रा के दौरान हुई थी, ने दोहराया कि द्विपक्षीय मित्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, चाहे अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, कम नहीं होगी। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार चीन और उत्तर कोरिया को अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त और साझा नियति से बंधे अच्छे साथी बताते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को साझा हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में रणनीतिक समन्वय को मजबूत करना चाहिए। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के CNN की रिपोर्ट के अनुसार किम ने शी जिनपिंग से कहा कि उत्तर कोरिया अपनी संप्रभुता, क्षेत्र और विकास हितों की रक्षा में चीन का हमेशा समर्थन करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि यह शिखर सम्मेलन दोनों कम्युनिस्ट देशों के बीच संबंधों की बहाली का संकेत दे सकता है, क्योंकि हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया के रूस के साथ नजदीकी बढ़ने के कारण दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। पहली बार चीनी वक्तव्य में कोरिया प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण का जिक्र नहीं किया गया, जो 2018 और 2019 के बीच दोनों नेताओं के बीच हुए 4 पूर्व शिखर सम्मेलनों की मिसाल से एक बड़ा बदलाव है। किम के अवैध परमाणु हथियार कार्यक्रम ने उत्तर कोरिया को दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश में बदल दिया है। हालांकि रूस और कुछ हद तक चीन हाल के वर्षों में पश्चिमी शक्तियों के साथ बढ़ते तनाव के कारण उस कार्यक्रम की खुलकर आलोचना कम कर रहे हैं। बीजिंग के एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक वू कियांग ने कहा कि शी जिनपिंग के साथ किम की शिखर वार्ता प्योंगयांग द्वारा परमाणु हथियारों को खुले तौर पर अपनाने की कूटनीतिक जीत का प्रतीक है।